शिव शंभो जय 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 शिव शंभो। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, 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 अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। भद्रायै शिवायै सततं नमः। जय भद्राय। अति पुनीत पावन पवित्र मानो गंगा की तरह पवित्र पावनी अविरल निर्झर भगवान शिव की वाणी, महादेव की महिमा, देवादिदेव भगवान शिव की गाथा आप इस प्रांगण में उपस्थित दिव्य श्रोत वृंद भगवत चरणानुरागी भगवान शिव को परस्पर ध्याने वाले आप सब शिव भक्त मम आत्म शक्ति को और बढ़ाकर अद्भुत कर देने वाली माताएं, कुछ छोटी बच्चियां, देवियां, बहनें और छोटे बच्चों, यद्यप भगवान शिव की महिमा और गाथा का गुणगान करना, गुणानुवाद करना सहस्त्र मुख वाले शेषनाग के भी बस की बात नहीं है, किंतु ये एक परंपरा है जिसका निर्वहन किया जा रहा है। आप सभी शिव भक्तों को प्रणाम। बाबा शिव का वांग्मय प्रतिरूप मानव धरा पर साक्षात भगवान का वास्तविक स्वरूप श्री शिव महापुराण, जिसमें 24,000 श्लोक
और विद्वेषण, गर्ग, जैसी 7 संहिताएं समाहित है। इस दिव्य कथा में पहले 3 अध्यायों में जो स्वयं बाबा शिव के मुख से ही भाष्य है, उनके ही द्वारा निसृत है, सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं। पहले 3 अध्यायों में सूत जी ने देवराज पंडित जी की गाथा और चंचला और उनके पति की जीवन का सारांश और उनके मोक्ष की गाथा बताई है। बाबा शिव की महिमा और शिव की वाणी का ये सार सूत जी कहते हैं कि जो भी सुनता है, जो भी श्रवण करता है, उस मानव को अभिलषित मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था और ये ब्राह्मण ना तो बहुत विद्वान था और ना तो बहुत जानकार था क्या? खल था, पाखंडी था, प्रपंच में लिप्त था और लोगों से ठगाई किया करता था। लोगों को ठग लेना, दूसरों के खजाने को छीन लेना और पराये धन पर कुदृष्टि रखना, जैसे तैसे करके उनका पैसा अपने पक्ष में ले आना, इस नर का पहला कर्तव्य था। अपितु सौनक जी, इसका एक भी नया पैसा कभी भी धर्म में खर्च नहीं हुआ, सत्कर्म में खर्च नहीं हुआ। करता क्या? सिर्फ और सिर्फ उन बुराइयों पर लिप्त रहता, वैश्यावृत्ति करता, धनार्जन करता गलत तरीके से और हमेशा लोगों को कुमार्ग पर जाने की शिक्षा देता। ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणाः, और ये तो स्वयं बुरे कामों में लिप्त रहता और दूसरों को भी वैसा ही बनाकर रखता। बुरे कामों से धन बनाता और इस धन को बुरे ही काम में खर्च करता। एक बार इन्हें पता लगा कि बहुत थोड़ी दूर चल के प्रयागराज के पास कोई ऐसी जगह है जहां अत्यधिक धन बनाने की सुविधा है। वहां जाकर थोड़ा ज्यादा धन कमाया जा सकता है। धन का लोभी, धन का लोलुप, जिसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धन दिखाई पड़ता हो, धन के अलावा जिसका किसी भी तरफ मन नहीं जाता हो, या तो दुष्कर्म करना, या तो दुराचार करना, और या तो किसी का धन छीन लेना, चाहे मारकर हो, चाहे पीटकर हो, और चाहे कुछ झूठ बोलकर हो। कर्तव्य था उनका नैतिक धर्म बना लिया था उन्होंने ऐसा। सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही लेना और झूठ ही देना, सिर्फ झूठ बोलना।
झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना। सिर्फ झूठ बोलना, सिर्फ पाखंड करना, सिर्फ प्रपंच करना, लोगों का धनार्जन कर लेना और वैश्यावृत्ति में लिप्त रहना, दिन रात दूसरों की तरफ अपना ध्यान लगाना, ना तो कभी भगवान की तरफ देखना, ना तो पूजा करना, ना तो सत्कर्म करना, ना तो वेद पढ़ना, ना तो संध्या करना, ना तो वंदन करना, ना तो यज्ञोपवीत चढ़ा करके सोच इत्यादि करना। जितने भी ब्राह्मण के नैतिक कर्तव्य थे सारों से विमुख थे ये। आज पता लगा भाई प्रयागराज जाकर बड़ा सारा धन कमाया जा सकता है। प्रयागराज गए, दिन भर बड़ा प्रयास करते रहे, थोड़ी कुछ व्यवस्थाएं तो बनी लेकिन धन की व्यवस्था नहीं हुई। तो भोजन कहां हो? कुछ दूर पर पांडाल लगा हुआ था और वहां बहुत सारे लोग बैठे थे। पता लगा कि वहां भोजन फ्री मिल सकता है। इस लालच में पंडित देवराज जी वहां पधार गए। अब हुआ यूं, शारीरिक अक्षमता कहें या दुर्बलता कहें या थकान कहें या बीमारी कहें, जिस भी वजह से कहो, वहां जाकर वो बैठ गए। सामने शिव महापुराण हो रही थी, बाबा शिव की वाणी कोई बोल रहा था और न चाहते हुए भी वो कानों में पड़ता रहा। दुष्ट संग जन देई विधाता, बुरे कामों में लगने से ऐसा होता है। दुष्ट कर्म करने वाले को तेल में तला जाता है। कथा चल रही है, कथा के सारे प्रसंग वो जाने अनजाने सुन रहा है। सब सुनता रहा, पूरी की पूरी कथा अनजान में ही उन्होंने श्रवण कर ली। कुछ व्यवस्था ऐसी बनी कि पूरी की पूरी कथा तक उनको वहीं रुकना पड़ा। बार बार भोजन की व्यवस्था की वजह से, धन नहीं मिल पाने की वजह से वहीं समय व्यतीत करने लगे और पूरी की पूरी शिव महापुराण सुनी। लालच क्या था? कथा सुनो तो प्रसाद मिलता है, जो पहले आ जाएगा उसको प्रसाद थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। कहीं ऐसा ना हो भीड़ में लोग पहले से खा लें और आपके पास कम बचे। इस लालच में पहले आना और देर तक रुकना और ज्यादा भोजन पाना। देवराज ने भोजन के लालच में, आराम और अच्छी व्यवस्था के लालच में भगवान शिव की गाथा सुन ली। कथा कहती है कि सूत जी ने कहा, मुनि ध्यान से समझना, कुछ कालांतर के बाद इसका निधन हुआ। निधन के बाद भगवान के पार्षद इसे लेकर गए। कौन से भगवान? जो मृत्यु के देवता हैं, धर्मराज के। और इनके पार्षद कुछ बहुत सुंदर नहीं है, इनके पार्षद कुछ बहुत अच्छे नहीं दिखते, इनके पार्षदों के पास कुछ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। ये तो मारते हुए, पीटते हुए और दंड देते हुए लेकर के जाता है। बिल्कुल वैसी ही व्यवस्थाओं के साथ इनको लेकर के गए। जैसे ही यमलोक पहुंचे, तत्काल भगवान शिव के पार्षद प्रकट हो गए। दिव्य कांति भाल पर चंद्रमा विद्यमान है। बिल्कुल मानो ऐसा लग रहा है स्वयं भगवान शिव विराजमान है, भगवान स्वयं शिव ही सामने खड़े हैं। वैसा ही स्वरूप
श्वेत वस्त्र हैं, सुंदर आभा और कांति, सुंदरता, तेज मानो करोड़ों सूर्य के भांति चमक रहा हो, दमक रहा हो, ऐसी कांति है। ये अभी तो पार्षद ही हैं और उन्होंने यमराज के दूतों से बलात् जबरन उसे छीन लिया और इतना ही नहीं, उन्हें दंडित भी किया। कोलाहल होने लगा। अंदर से यमराज बाहर आए। उन्होंने पार्षदों को प्रणाम किया, उनका पूजन किया। उन्हें रुष्ट देख करके बहुत देर तक अन्वय और विनय करते रहे। महात्मा देव, कोई अपराध हुआ है हमसे? हम तो अपनी ही ड्यूटी कर रहे हैं। जो भगवान शिव ने हमें काम दिया है, हम तो वही काम कर रहे हैं। बाबा शिव के आदेश से आए हैं आप, आपको प्रणाम है। पर निवेदन करता हूं कि मुझे इस बात का अनुभव कराया जाए, मुझे सिर्फ इस बात का पता चल जाए अपराध क्या हुआ है नाथ, क्या दंड है, किस बात का हमें दंड मिल रहा है, हमने गलत क्या किया है। इनकी जीवनी कंप्लीट हुई, संपूर्ण हुई, इनका जीवन संपूर्ण हुआ, हम इनको लेकर के आए, इनके कर्म अनुबंधन के अनुसार इनको दंड दिया जा रहा है। ये तो नियति है और ये नाथ ने ही बनाया है। मेरा अपराध बताएं। पार्षद ने बड़ी सुंदर बात कही। अपराध नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है, बस इतनी सी गलती है कि तुमने इनके जीवन का वो क्षण नहीं देखा जिस क्षण में इन्होंने भगवान शिव की गाथा सुनी, और उस पुण्य प्रताप के माध्यम से, उस पुण्य के कारण से इनके सारे के सारे पाप क्षय हो गए और इन्हें भगवान शिव के धाम ले जाया जाएगा। सौनक जी ने प्रश्न किया कि महात्मा, सूत जी आपको मैं प्रणाम करता हूं बारंबार। उस मोक्षदायिनी गाथा को जिसे सुनने मात्र से इस प्रकार का पापी भी मोक्ष प्राप्त करता है, वो गाथा हमें और सुनाने की कृपा करें। वो कौन सी गाथा है, वो कौन सी कथा है, वो कौन सी महिमा मंडन है जिसे सुनने मात्र से श्रुतम हरति पापानि, श्रुतम हरति पापानि, आरोग्यम धनु प्रक्षति। उनको देखो ना तो लगता है कि जैसे अब सब कुछ हो जाएगा। मेरे को नहीं, मतलब जितने लोग यहाँ आए हैं सबको तकलीफ से छुटकारा मिला है। और आगे 100 के 100% डेली ऐसे लग रहा है जैसे गुरुजी बोल रहे हैं और आदेश दे रहे हैं और तुरंत वो काम हो रहा है। तक गुरुजी ने जो मार्गदर्शन दिया उसी पे चलते रहे, हमारे सारे काम हो रहे हैं। मिलकर ऐसा लग रहा है बार बार मिलूं मैं उनसे, ऐसा हो रहा है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255।
601255।